जय गुरुदेव, जय महाकाल। कुछ लोग इतने गिरे हुए होते हैं, कुछ लोग इतने नीच होते हैं, कुछ लोग इतने बेशर्म होते हैं, कुछ लोग इतने बेहया होते हैं कि और कुछ लोग इतने बेवक्त की पैदाश होते हैं कि जिनके विषय में जितनी व्याख्या की जाए ना कम होती है। गिरे हुए वो लोग होते हैं जो दूसरे के अधिकार को छीनते हैं। नीच वो लोग जो होते हैं कि जो दूसरे के अधिकार को समझते नहीं हैं। बेवक्त की पैदाश वो लोग जो होते हैं जो दूसरे के अधिकार को छीन लेते हैं। और नीच वो लोग होते हैं जो किसी की इज्जत और आबरू को समझते नहीं हैं। और जो सुअर जो होते हैं, सुअर की एक पहली पहचान है कि वो कहीं भी मुंह मारने से चूकता नहीं है। वो मुंह मारने से सुअर की पहली पहचान है सुअर की। इनकी सारी व्याख्या की जाएगी। मैं कहो रही हूं, ध्यान रखना इस बात को। मैं कहो रही हूं और मैंने कोई भी चीज इस संसार में त्याग नहीं की है, और त्याग करने के साथ साथ में मैं त्याग करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं किस चीज का त्याग करूं? हर चीज में तो ब्रह्म समाया हुआ है। जिस तरीके से गणेश ने चतुराई से इस व्याख्या को सत्य करके दिखलाया था कि वेद में ये लिखा हुआ है कि जो माता है वो धरती का स्वरूप है और पिता जो है वो आकाश का स्वरूप है। जब गणेश और कार्तिकेय में जब उनको एक आधार दिया गया था कि तुम्हारा विवाह होने वाला है, धरती और आकाश की परिक्रमा करके आओ, तो उनको एक आधार दिया गया था कि तुम अब धरती और आकाश की परिक्रमा करके आओ। तो गणेश ने चतुराई से अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और माता पिता के आगे हाथ जोड़े खड़े हुए कि अब मेरा विवाह करो। तो विवाह करो तो वहां यही बात उपस्थित हुई कि भाई तुम्हारा विवाह कैसे करें? तुमने धरती आकाश की तो परिक्रमा की नहीं। तो वहां गणेश ने यही प्रश्न उठाया था, गणेश माता पार्वती और भगवान शिव से, कि यहां तो ये बताओ कि जो वेद में लिखा हुआ है कि धरती माता का स्वरूप है और पिता आकाश का स्वरूप है, और यदि मैंने धरती और आकाश की परिक्रमा कर ली, यदि मैंने माता पिता की परिक्रमा कर ली तो मेरी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। यहां तो वेद में लिखा हुआ झूठ है, या फिर आप लोग कतरा रहे हो। तो वहां भगवान शिव को और भगवान माता पार्वती को यह मानना पड़ा कि यहां तो वेदवाणी को झूठा करें हम, और यदि वेदवाणी को झूठा करते हैं तो हम झूठे पड़ते हैं। ये एक ऐसी व्याख्या है जो ऐसे समझ में नहीं आती है। मनुष्य जीवन के बहुत से धर्म हैं, मनुष्य जीवन के बहुत से कर्म हैं। यदि हम उन धर्मों और कर्मों को यदि नहीं मान्यता देंगे और यदि हम उन चीज़ों को न अपने स्वार्थ में नज़रअंदाज कर देंगे तो हमें उसका बहुत मूल्य चुकाना पड़ेगा, उसकी बहुत बेशकीमती उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। मैं तैयार नहीं हूं जिस चीज़ के लिए। मैं धर्म मेरा आधार है, सत्य मेरा गहना है, और मैं सत्य को नहीं त्याग सकता हूं, धर्म को नहीं त्याग सकता हूं। मैं किसी भी चीज़ किसी भी परिस्थिति में नहीं त्याग सकता हूं मैं धर्म और सत्य को, चाहे मुझे कुछ भी त्यागना पड़े, लेकिन धर्म और सत्य को मैं कभी नहीं त्याग सकता। मैं चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े। लेकिन मेरा ऐसी चीज़ों पे वाद विवाद चल रहा है अपने परिवार में, और मेरे परिवार में वाद विवाद चलने के साथ साथ में मेरी बहुत सी चीज़ों की ख्वाहिश नहीं है मेरी इस संसार में कुछ भी। वैसे तो मैं बहुत सी चीज़ें अपने स्वयं अपने परिश्रम से, अपने गुरु कृपा से, अपनी गुरु कृपा से पा लेता हूँ मैं बहुत सी चीज़ें। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो परिश्रम से प्राप्त नहीं होते हैं, युद्ध से प्राप्त होती हैं। और कुछ लोगों के लिए मैंने युद्ध को आधार बना दिया है, क्योंकि कुछ लोग युद्ध चाहते हैं। मैं भी युद्ध चाहता हूं, क्योंकि अपने अधिकार को छीनना मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि मैं निर्बल नहीं हूं, कमजोर नहीं हूं। कुछ लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि कुछ लोगों को जब मरता है आदमी तभी उसको दुख होता है,
लेकिन जीते जी उनको पहचान नहीं होती किसी धर्म की। कुछ लोगों को मरने के बाद में पहचान होती है। जैसे द्रौपदी को उसने समझाया था ना कृष्ण को कि तुम बार बार जो युद्ध कर रही हो। दुर्योधन को भी समझाया था कि तुम जो युद्ध कर रहे हो ना, युद्ध का भी तुम्हें परिणाम नहीं पता है। कृष्ण ने बार बार समझाया था दुर्योधन और पांचाली को कि युद्ध को मत चाहो, लेकिन माने नहीं। उनकी जात का पैदा मारू उनको का अपने आप को बहुत बलवान समझते थे, लेकिन जब लाशें गिर गई ना तब दोनों रोए थे कि आज हमें युद्ध का अर्थ समझ में आया है, युद्ध क्या होता है। लेकिन अधिकार नहीं दिए थे दोनों ने किसी के भी। जब दुर्योधन से मांगे थे कि 5 गांव दे दे, तब देने को तैयार नहीं हुआ था। पांचाली से भी कहा था कि युद्ध मत चाह, लेकिन मानी नहीं थी। कोई बात नहीं। राधे राधे। जय गुरुदेव, जय महाकाल।